तुम्हारे हाथ भी कमल बने, नयन कमल बने, मुख कमल बने, पैर कमल बने, पद कमल, कर कमल, नयन कमल, मुख कमल, ये जीवन ही कमल हो जाए। वो नयन कमल हैं जो नयन कहीं पर फंसते नहीं हैं। वे हाथ कमल हैं जो गलत कर्म करते नहीं हैं। वो पैर कमल हैं जो गलत स्थान पर चलकर जाते नहीं हैं। और याद रखना, वो माइंड मन भी कमल है जो गलत सोचता ही नहीं। आपका जीवन कमल बने। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। ये माया मोह, माया के कीचड़ और मोह का जल छूने न पाए तुमको, और तेरा जीवन कमल। माया का कीचड़ और मोह का जल, और इसमें तेरा जीवन बने कमल। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मेरे सब गुण दोष समर्पित हो। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। क्या श्रद्धा है हे गुरुदेव, मेरे गुण भी आपके चरणों में अर्पित हों और मेरे अवगुण भी आपके चरणों में अर्पित हो। अब मैं आपका हो गया, मेरे गुण अवगुण दोनों को स्वीकार करो। मेरे अवगुणों को देखकर मुझे दूर न करो, और मेरे गुणों को देख करके मुझे प्रेम करो, लेकिन अवगुणों को दूर करो, मुझे मत दूर करो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। बहुत बड़ी बात है। एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो। एक गंदा नाला, दूसरे गंगा नदी। गंदे नाला में मैला जल और गंगा नदी में निर्मल जल। लेकिन हुआ क्या? एक नदिया एक नार कहावे, मैलो नीर भरो। दोनों मिली कई एक बरण भयो, सुरसरी नाम परो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। एक गंदे नाले का पानी है जिसको कोई छूना नहीं चाहता है। दूसरा गंगा जी का जल है जिसमें सब नहाना भी चाहते हैं। लेकिन गंदा नाला जब गंगा जी में शामिल हो जाता है तो फिर उसे गंदे नाले का जल नहीं कहा जाता है, उस जल को भी गंगा जल कहा जाता है, और फिर उसकी भी महिमा बढ़ जाती है। हे गुरुदेव, गंदा नाला गंगा जल में शामिल होकर गंगा जल जैसी महिमा पा जाता है, तो मुझ जैसा गंदा आदमी भी आपके चरणों में शामिल होकर के हम भी निर्मलता को प्राप्त करेंगे और आपका गुणगान करेंगे। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। बहुत बड़ी बात है। आपको शुभकामना करता हूं
और जिस प्रसंग के लिए मैंने आज का सत्संग शुरू किया था वो प्रसंग फिर से ले लेता हूँ कि संत कबीर से पूछा गया कि दुनिया में आकर मनुष्य को क्या काम करना चाहिए। तो कबीर साहब ने बताया मनुष्य को 2 काम जरूर करना चाहिए। तो ये 2 काम कौन कौन से हैं? ये 2 काम क्यों है? ये 2 काम करने से फायदा क्या है? ये 2 काम करने से आपके लोक और परलोक दोनों संवर जाते हैं। इसलिए 2 काम कबीर ने बताया कि यह लोक भी तुम्हारा सुंदर हो जाए और परलोक भी तुम्हारा सुंदर हो जाए। इसलिए 2 काम करना ताकि दोनों लोक सुंदर हो जाए। जो तू आया जगत में तो ऐसा करी ले, कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। कर साहेब की बंदगी भूखे को कछु दे। ये 2 काम करना है। पहला काम तो साहिब को बंदगी कीजिए। साहिब माने श्रेष्ठ पुरुष, दिव्य पुरुष, महान पुरुष। उनकी बंदगी करो, उनको नमस्कार करो, उनको प्रणाम करो, उनके चरण छू लो जिनमें दिव्यता है। उनके चरण स्पर्श करने से तुम्हारे आचरण सुंदर हो जाएंगे। याद रखना, तुम्हारी व्याकरण ठीक हो न ठीक हो, लेकिन आचरण यदि ठीक है तो तुम्हें शांति मिलेगी। व्याकरण से तो विद्वता मिलेगी, लेकिन आचरण से शांति मिलेगी। और उनके चरणों में मन की डोरी बांध लो, जिनके चरण हमेशा कल्याण की राह पर चल रहे हैं। उन भक्तों का भी सम्मान करो जिनके माध्यम से तुमको भक्ति का मार्ग मिला है। गुरुदेव के चरणों में प्रेम जोड़ो, उनका ध्यान किया करो। और याद रखना, गुरु उसको बनाना जो वैराग्यवान हो, ब्रह्मचारी हो, जितेंद्री हो, जिसके घर गृहस्थी ना हो, जो विरक्त हो, उसको गुरु बनाइए। विलक्षण हो, ज्ञानी हो, त्यागी हो, तपस्वी हो, विषय भोग न करता हो, संसार के लबड़ सबड़ में न रहता हो, जो नियम से रहता हो, कल्याण तो पूरे विश्व का करता हो, लेकिन अपनी मर्यादा में रहता हो। माताओं बहनों से जिसका दूर रहने का नियम हो, घसड़म फसड़म न करता हो, उसको गुरु बनाना। याद रखना, गुरु बहुत बड़ी चीज होता है। जरा गहराई से पता भी लगा लेना। कितने लोगों ने जल्दबाजी में गुरु बना लिया, बाद को पछता रहे कि थोड़ा चूक गए। तो अब संकट ये है, बदलूं तो बदलूं कैसे, गुरु को चेंज कैसे करूं, कुछ खतरा ना हो जाए। तो मेरे से कितने लोग पूछते हैं क्या गुरु दूसरा बना सकता हूं? तो हमने कहा कारण क्या है, पहले गुरु में क्या कारण है? बोले वो थोड़ा सा। क्या थोड़ा सा? बोले तो क्या? अरे तो बोले बोले मत पूछो। तो मैंने कहा तो मत बताओ, तो चेंज क्यों करना चाहते? अरे बोले चेंज कर सकते कि नहीं कर सकते, इतना बता दो बस। तो मैंने कहा गुरु चेंज कर सकते हो,
इसके लिए शिव जी ने पार्वती से स्कंद पुराण में कहा है, ज्ञानहीनो गुरु त्याज्यो मिथ्यावादी विडंबका, सो विश्रांति न जानाति पर शांति करोति किम। जिस नाव पर तुम बैठ चुके हो, नाव अगर फूटी है तो झट से दूसरी अच्छी नाव पर बैठ जाओ, अन्यथा वो नाव तो डूब ही गई, अब तुम डूब जाओगे। लेकिन कितने लोगों को नाव से इतना मोह हो जाता है कि अब फूटी हो चाहे टूटी हो, सच्ची हो चाहे झूठी हो, लेकिन अब छोड़ूंगा नहीं, अब डूब जाऊं भले ही। तो वही गीत गाते रहते हैं, हरिओम तत्सत और सब गप सप। लेकिन वह वीर व्यक्ति है जो खट से नाव को बदलता है। जो ज्ञान से हीन है, मिथ्यावादी है, आडंबरी है, पाखंडी है, ढोंगी है, जिसका आचरण भी ठीक नहीं है, भोगी विलासी है, शिव जी कहते हैं ऐसे गुरु को त्याग देना चाहिए और सच्चे गुरु की शरण में चले जाना चाहिए। शिव जी ने पार्वती से कहा, शिव जी ने जिम्मेदारी ले ली है। अब क्या खतरा आपको? खतरा होगा तो शिव जी को होगा, और शिव जी को कौन खतरा कर सकता? वो डमरू बजा देंगे, और ज्यादा खतरा हो त्रिशूल मार देंगे, और खतरा हो तो एक दो सांप फेंक देंगे। शिव तो बड़े विलक्षण भगवान हमारे हैं। शिव जैसा तो कोई भगवान ही नहीं है। शिव के गले में सांपों की माला, और तुम चंदन की माला पहनने में डरते हो, सांपों की माला पहने। और शिव के कानों में बिच्छू के कुंडल, और महिलाएं चिल्लाती हैं कि सोने कुंडल चाहिए। अरे एक एक बिच्छू का कुंडल पहनो। और शिव के एक हाथ में डमरू है और त्रिशूल भी है। त्रिशूल दैहिक दैविक भौतिक तापा। शिव जी के जो मार्गदर्शन पर चलता है उसके तीनों सूल मिट जाते हैं, उसका जीवन फूल हो जाता है, उसके जीवन का वसूल अदा हो जाता है। ये त्रिशूल का कारण है। धन्य हो। ये कोई नहीं गांव में मैं कैसे आया हूं। सबसे पहले मेरे पास में विनोद शाह और सोनू शाह वो भी है। ये दो मूर्ति गए थे, खड़े हो जाओ दोनों जन। ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में तो ये देखने गए थे गुरुजी जो प्रवचन सुनाते वास्तव में ऐसे हैं भी कि ऐसे ही बोल रहे, चेक करने गए थे। ये परीक्षक लोग पहुंचे थे एग्जामिनर बनकर, बिहार के एग्जामिनर। तो वहां जब उधर घूम जाओ ना हंसते हंसते, थोड़ा राउंड, तो वहां 2 दिन हमारे साथ रहे। फिर हमने कहा और साथ रहोगे? बोले हाँ। तो अपनी गाड़ी में बिठा लिया इनको। मैंने कहा चलो संतों की गाड़ी में। तो आगे पहुंचे तो और रहे। तो इनको लगा कि ये तो गुरु जी का दरबार तो बिल्कुल कोई नहीं है, हमारा घर ही है। फिर बहुत प्रेम हो गया। फिर कोटा राजस्थान भी गए। फिर नेपाल बॉर्डर जो मेरा आश्रम लखीमपुर खीरी यूपी भी गए। फिर कई सत्संग अटेंड किया उन्होंने, और उसके बाद हमें जांचा परखा, जब ठीक पाया तब गुरु बनाया। तो गांव से और 10, 20, 25, 30 लोगों को ले गए कि तुम भी परख लो कहीं धोखा ना हो जाए। तो उन्होंने भी परखा। अब मैं नहीं जानता था मेरी इतनी कड़ी परीक्षा चल रही, और कहीं फेल हो जाता तो आज कोई नहीं में नहीं आता। बैठो। बहुत बहुत धन्यवाद है। तो 2 काम करना कबीर साहब कहते हैं। कर साहिब की बंदगी भूखे को कछु दे। जो संसार में भूखे लोग हैं उनको कुछ खिला देना। और ये संसार भूखों का संसार है। कोई प्रेम का भूखा है, कोई ज्ञान का भूखा है,
कोई सामान का भूखा है, कोई अन्न का भूखा है, सब भूखे ही भूखे। और कितना ही अन्न खाने को मिल जाए फिर भी मन प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि जब तक प्रेम की भूख नहीं मिटती है तब तक मन प्रसन्न नहीं होता है। प्रेम भी मिलना चाहिए, इसलिए प्रेम बांटो। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का